Assalamualaikum. वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज 29वां रोज़ा है, कल 29वीं शब थी और आप लोग जानते ही हैं कि आई डोंट नो हाउ टू बिगिन टू बी ऑनेस्ट। और हमारे नसीब में क्या क्या लिखा है, आगे क्या क्या होना है, वो रब की ज़ात जानती है। बहुत अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया है मॉडल कॉलोनी, स्पेशली वहाँ के रिहायशी जितने भी थे और ओवरऑल नेशन के ऊपर। आई डोंट नो हु टू क्रिटिसाइज, या किसको हम बोले, किसको दोष दें इस वक्त। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ, जब से हम बात कर रहे हैं, हम लोग कम्युनिकेशन में हैं, तो मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। उसने हमें 100 मौके दिए, इतनी बड़ी बड़ी शब दी हमें, ये शब कदर की रातें कि तलाश करो। लोग रिस्क तलाश करते हैं, इसके अंदर अमन तलाश करते हैं, अल्लाह की रहमत तलाश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं लग रहा है हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 107 मुसाफिर कमो पेश, अगर मेरा रिकॉर्ड गलत है तो माजरत इसके लिए, मगर समवॉट यही कुछ फिगर था। जहाज़ टकराया है और आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनटों की मसाफत पे एयरपोर्ट था, 1 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं था, लेकिन लिखा था कि नहीं, आज अपने प्यारों से मुलाकात नहीं होनी, आज अपने महबूब से मुलाकात होनी है। तो हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगियों का कैसा एंड होगा। मुझे बताते हुए भी थोड़ा सा आई एम फीलिंग अ लॉट इमोशनल एट दिस मोमेंट, बिकॉज आज नहीं तो कल हमारा भी एंड है। हम लोग अगर इसको इस पर्सपेक्टिव से लेके, यार नहीं, हमें ख्याल करना चाहिए, नहीं हम लोग आज सुधर जाए, क्योंकि अल्लाह मौके दे रहा है, बेहिसाब मौके दे रहा है। कभी ज़लज़ले की फॉर्म में बोलता है कि देख लो, समझ जाओ, बेहयाई छोड़ दो। कभी बोलता है कि सुनामी की शक्ल में बोलता है। अभी बे ऑफ बंगाल इंडिया में हमारे भाई मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, इंसानियत तो है ना। हम एक बात कह रहा हूँ, तो अल्लाह सबको एक मैसेज देता है कि देखो। और कल अगर आप देखा जाए तो कल के हादसे में 2 पैसेंजर्स भी बचे हैं। ये भी मौजज़ाती तौर पे आप देखें कि अल्लाह ताला बोल रहा है कि देखो, प्लेन क्रैश जैसी चीज़ में, जिसमें आप यही सुनते हो कि 100-150 लोग सवार थे और सबका इंतकाल हो गया, और वो दो जो है बिल्कुल बच गए हैं, बहुत माइनर सी इंजरीज़ के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह जिसे रखता है, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे वाली बात जो आ जाती है। तो आई एम श्योर आप लोग खैर खैरियत से होंगे अपने घरों में, बट और अभी ईद का समय है, ईद से जस्ट 2 दिन पहले ये सानिया आ गया है, ये सानिया पेश हो गया है। तो अब मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि हम तो ईद मना लेंगे जैसे तैसे, हमने जाके शॉपिंग कर ली, हमने जाके बाज़ार घूम लिया, बच्चों के लिए ले लिया, मगर मैं एक बात बताऊँ आपको, दिल बहुत बैठा हुआ है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या करें, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और सिर्फ मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि यार अल्लाह हमसे नाराज़ है। एक ही चीज़ ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है
कोई आता है कि नहीं यू स्टिल डूइंग इट रॉन्ग, वो ज़मीर जो मलामत करता है, तो अभी पता नहीं ऐसे ही लगता है कि नहीं अल्लाह राज़ी नहीं है, अल्लाह राज़ी नहीं हुआ है। इमरान तो उससे अल्लाह राज़ी नहीं हुआ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये फीलिंग आती है, मुझे ये फील आ रही है अभी। तो आज 29वां रोज़ा है और मैं दुआ को हूँ कि अल्लाह करे कि हमें एक और रोज़ा नसीब हो और हम लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और राज़ी कर लें उसको, इससे पहले बहुत देर हो जाए। ये कोविड-19 आप देख रहे हैं, कोविड-19 तो था ही था। कल का जो सानिया हुआ मुझे उसने बहुत बुरी तरीके से हिला दिया। आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एट दिस मोमेंट। तो एक ही चीज़ है, देखिए एक मैसेज है, हम सबकी जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान होने के कि हम अच्छी बात सुने और आगे फैलाएं। ये आलिम मौलवी साहब ये जितने इनकी ये तो कर रहे हैं, हम लोग क्रिटिसाइज़ करने में तो सबसे आगे होते हैं ना कि देखो फलाना ये कर रहा है, फलाना मिलाद बना रहा है। यू नेवर नो कि वो आपसे बेटर हो। अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के पर्सपेक्टिव से भी तो सोचना है ना कि अल्लाह को हम राज़ी करें। हम क्या कर रहे हैं? दुपट्टे नहीं होते, पर्दे का इंतज़ाम नहीं है, बेहै आम है। तो मैसेज सिर्फ इतना सा है कि हम लोग इस वक्त को कैपिटलाइज करें और ऑलमोस्ट इट्स द एंड। बट क्या पता एक सजदा, एक रुकू, एक कुरान पाक अगर हम ख़त्म करके पढ़े, समझ कर पढ़े, क्या पता अल्लाह बोले यार नहीं मेरा बंदा लौट आया हमारी तरफ। तो अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए। मैं तो ये बोलता हूँ, पहली दुआ आजकल मैं यही कर रहा हूँ, हमसे जो गुनाह लग़विशें, जो सगीरा कबीरा गुनाह हम जाने अनजाने में कर रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, हुकूकुल इबाद नहीं अदा कर रहे हैं, अपनी देखते हैं, सेल्फिश हो गए हैं। नहीं खुदारा, हम लोग को ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारा इस्लाम नहीं बोलता। सामान, मेरी अम्मी एक चीज़ बोलती थी, अभी भी बोलती है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। अक्सर बोलते हुए सुना है। आज देखते हैं तो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, घर, गाड़ी, औलाद, हमारे पास सब कुछ है, मगर क्या नहीं है? हमारे पास सुकून नहीं है। दुआ मांग के अगर थोड़ा सा भी नाते में किसी का दिल दुखाया, माफ़ी मांग ले। किसी के साथ कोई ऐसा मामला हो गया तो आप माफ़ी मांग ले यार। माफ़ी मांगने में कुछ नहीं जाता, कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। वालदैन से अगर कोई बात हो जाती तो वालदैन बच्चों से कर लें, बच्चों से अगर हो जाती तो बच्चे कर लें वालदैन से, यार कुछ नहीं होता। बस ये गोल होना चाहिए कि अल्लाह की नज़र में आप कामयाब हो गए, अल्लाह की नज़र में सुकून, यही दैट्स ऑल मैटर्स। समझ रहे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग काफ़ी मेच्योर हैं, हम सब मेच्योर हैं। वी हैव टू एक्ट मेच्योर। ये कोरोना वायरस, ये चीज़ें, ये कुछ नहीं, इससे बहुत ज़्यादा अज़ाब अल्लाह हम पे डाल सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह बता रहा है कि देखो मैंने अभी ईमान वाले के लिए बस यही मैसेज बहुत होता है कि यार बस अब समझ जाओ। तो खुदारा कल के जो लोग हैं उन सब के लिए आप खुसूसी दुआ करें। ख़त्मुल कुरान अगर आप कर सकते हैं, मैंने इस बार कुरान ख़त्म किया है तो
आज मेरी बेटी की सालगिरह मेरी वालदा ने बोला था आज मेरे घर पे, मेरी वालदा के घर पे सेलिब्रेट हम करेंगे। तो मैंने वहाँ भी खुसूसी दुआ का सोचा है कि मैं दुआ करूँगा, दुआ करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये है कि अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे और हम सब की जो टूटी फूटी इबादतें हैं, जो नमाज सलात हमने किया है, अल्लाह पाक सबको कबूल फरमाए और हम पर रहम फरमाए ये कोरोना वायरस से। और ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मामलात हैं, लोग बोल रहे हैं कि 2020 इज़ अ कर्स्ड ईयर, या इसको डिलीट कर दो एंड ऑल। आई डोंट थिंक सो। इसको डिलीट हमें उन आदतों को, उन बुरी बातों को, उन बुरी संगतों को, उन बुरी हरकतों को हमने डिलीट करना है। अगर हम पर्दा नहीं करते तो हम पर्दा करेंगे। अगर हम, आप देखिए हर इंसान की अपनी अपनी चाह है, अपनी अपनी बात है, कोई फोर्स वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि डिलीट ये नहीं करना है। डिलीट हमने अपने आप की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव हरकतें हैं, नेगेटिव आदतें हैं, उनको ख़त्म करना है। एंड आई कैन गारंटी यू दिस कि आई हैव डन, मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझ में बहुत बुराइयाँ हैं, कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, बट आई हैव चेंज अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि यार यू हैव चेंज अ लॉट। तो like I always been saying कि यार if I can do it anyone can, तो start doing it। सही है, it's not a curse here, it's a रहमत, it's a blessing that you are living। every सांस जो आप ले रहे हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, you owe it to Allah। और it's not like कि 2020 ऐसा है, 2021 आएगा तो इट विल बी अ न्यू ईयर। ये वो लफाजी बातें हैं, जस्ट टू काम योर सेल्फ, जस्ट टू से कि हाँ यार इट विल बी ऑल गुड। नहीं, इट विल बी ऑल गुड ओनली इफ़ यू वुड बी, अगर आप अल्लाह के राह पे निकलते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ते हैं, दैट्स दी अल्टीमेट गोल, दैट्स दी ओनली थिंग। हम जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी हरकतें कर जाते हैं जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो जाती है, लोग तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, जिनका कल सानियों जो प्लेन हादसा जो हुआ है उसमें इंतकाल हुआ है, उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ और साथ साथ हम पर भी रहम फ़रमाएँ, हमारे घरों पर रहम फ़रमाएँ और हमारी हमें नेक और मतलब नेक हिदायत अता फ़रमाएँ इन शॉर्ट। सी इन अ शॉर्ट ब्रेक। ज़ोहर का टाइम हो रहा है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है फिर। Like, share and subscribe.